भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का। पूरा देश और पूरे दुनिया के अंदर इस गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठ रही है। आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं एक बार फिर से बात कर रही हूं देश की राजधानी दिल्ली की सियासत की, जहां जिस टकराव की आशंका जताई जा रही थी, वो संवैधानिक संकट जिसकी बात कही जा रही थी, वही होता दिल्ली की सियासत में नजर आ रहा है। केजरीवाल कैद में हैं और बाहर सड़कों पर बवाल हो रहा है। आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो रोज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया जाता है, अवैध करार दिया जाता है। और आज तो इसी गिरफ्तारी के मामले में हाई कोर्ट फैसला भी देने वाला है। बस अब से कुछ ही मिनटों में वो फैसला आ सकता है कि क्या वाकई ये गिरफ्तारी वैध है या फिर अवैध, ये कोर्ट को तय करना है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अब किसी भी वक्त वो फैसला आ सकता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच ईडी की कस्टडी से मुख्यमंत्री केजरीवाल एक के बाद एक आदेश जारी करते हैं। एक कल भी आदेश जारी किया गया, एक उससे एक दिन पहले जारी किया गया, जिस पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और वो भी प्रदर्शन कर रही है कि ये हो ही नहीं सकता कि जेल से सरकार चले। जेल से तो गैंग चला करते हैं। बाकायदा इस बाबत बीजेपी ने एलजी से शिकायत भी की और कहा कि केजरीवाल इस्तीफा दें। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, बल्कि कल मैं शराब घोटाला मामले में एक बड़ा खुलासा करूंगा कि इस घोटाले का पैसा कहां गया। बाकायदा यह संदेश उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा दिल्ली की जनता को भिजवाया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा अज्यूम करिए, आप ऐसा फील करिए, आंखें बंद करिए अपनी, और शरीर भले उनका जेल में हो लेकिन आत्मा आप अपने आसपास ही उनको महसूस करिए। अब कल जब सुनवाई होगी तब कोर्ट में अभी से आप अगर गिने तो 21 घंटे बाद, 21 घंटे का वक्त वो है जब केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये खुलासा अब तक क्यों नहीं किया गया? जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें आप अपना भगत सिंह बताते रहे हैं, क्या उन्हें जेल भिजवा दिया? उन्हें क्यों जेल भिजवाया? क्या खुद के लिए ये बचा कर रखा था ये बड़ा खुलासा कि जब वो जेल जाएंगे तब इसे बताएंगे, या फिर यूं कहिए कि भुनाएंगे, सेंटिमेंट क्रिएट करेंगे, जो लगातार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो अपनी पत्नी को भी आगे ले आए हैं और एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि केजरीवाल अब तक किस बात का इंतजार कर रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, राहत मिलती है उनको या क्या आफत और बढ़ती है, यहां ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ईडी की कस्टडी की अगर बात की जाए, हालांकि ईडी की ओर से ये कहा गया था कि उसको 3 हफ्ते का वक्त और चाहिए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि भैया गिरफ्तार तो आप तुरंत कर ले गए थे, 3 हफ्ते का वक्त आपको किस लिए चाहिए? कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि कल क्या ऐसा बड़ा खुलासा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या केजरीवाल को पहले से पता था कि जेल जाना तय है। तीसरा सवाल ये कि ईडी के बाद सीबीआई के भी शिकंजे में फंसे केजरीवाल, कि क्या है मामला, ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन चौथा सवाल ये कि पत्नी को सामने कर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं क्या केजरीवाल। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या दिल्ली पर आगे कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बताती हूँ और फिर हाईकोर्ट पर भी नजर बनी हुई है। केजरीवाल के भीतर जाते ही दिल्ली में सियासी बवंडर इतना तेज हो गया कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। आज तो केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली में कोर्ट के बाहर वकीलों ने भी प्रदर्शन किया। इधर बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और बीजेपी का हल्ला बोल भी जारी है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा दावा कर दिया। सुनीता केजरीवाल ने ये कहा कि कल कोर्ट के सामने ईडी पर केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। मनीष जी के यहाँ रेड मारी,
संजय सिंह जी की यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। वहीं ईडी की कस्टडी में जाने के बाद से केजरीवाल ने 2 आदेश भी दिए, एक जल मंत्रालय तो एक स्वास्थ्य मंत्रालय को। इन आदेशों के बाद भी बवाल मचा हुआ है और ईडी ने जांच की बात कह दी है। दूसरी तरफ आज सुनीता केजरीवाल के दावे के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अगर केजरीवाल कल ईडी पर कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं तो वर्षों से बंद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर अब तक क्यों नहीं किया कोई खुलासा? क्या केजरीवाल को पता था कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। शाजिया इल्मी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की गेस्ट भी हमारे साथ फटाफट अगर जोड़ ली जाए तो ज्यादा बेटर हैं। सरिता सिंह हमारे साथ होंगी। सौरभ दुबे जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी यहाँ नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख करेंगे। केजरीवाल की याचिका से जुड़ी हुई ये खबर है कि थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। गिरफ्तारी को लगातार अवैध बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी सही है ही नहीं और इसी को लेकर तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर रोज उतरकर प्रदर्शन करते हैं। आज भी हमने देखा कि किस तरीके से बाकायदा विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो आज एक इनका यहाँ पर बुलाया जाता है। हालांकि 2 घंटे भी मुश्किल से वो चलता है। लेकिन फिलहाल अभी हाईकोर्ट से क्या खबर आ रही है, मैं सीधे रुख करती हूँ मेरे सहयोगी दीपेश का। दीपेश, कितनी देर में ये फैसला संभव है? देखिए हमारी अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त दिया गया था 4:30 से 4:45 के बीच जो पूरा आदेश का है वो अपलोड करने की बात हुई थी। लेकिन अभी थोड़ा और उसके लिए इंतज़ार करना होगा। हालांकि आदेश जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने आज पूरे मसले को लेकर गंभीरता से सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मसले को लेकर ये कहा कि त्वरित रिहा उन्हें किया जाना चाहिए। इस पूरी गिरफ्तारी को और ईडी की इस पूरी कार्रवाई को वे राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दे रहे थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ राजनीति के लिहाज से ये सारी कार्रवाई हो रही है। मेरे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो उन्हें चुनाव में प्रचार नहीं करने देना चाह रहे। यहाँ तक कि अभिषेक मनु सिंघवी ने डेट दे दी कि 2 जून के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो आज कोर्ट में सुनने को मिली है। दूसरी तरफ एएसजी राजू की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कल ही याचिका की कॉपी मिली है और एक दिन में इतने बड़े मसले को पढ़ पाना संभव नहीं है। तो उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए ताकि वो इस पूरे मसले को पढ़कर और अपनी दलीलें रख सकें। लेकिन इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी इसका लगातार विरोध करते रहे। मगर साफ तौर पर कोर्ट ने भी बार बार इस बात की तरफ हिंट किया कि ठीक है, आपको कल मिली है तो आपको उसके लिए वक्त दिया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी 14 दिन ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो 6 दिन तो उसमें से ले चुकी है ईडी। जाहिर सी बात है कि ये भी था कि वो दिन बहुत अहम होंगे क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो, उनके भी आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो होनी है। उधर अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि भैया आपको चाहिए क्यों इतने दिन, क्या ऐसा आपको साबित करना है? बिल्कुल, अब इसको लेकर कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 दिन की रिमांड के बाद उन्हें वापस ईडी पेश करने वाली है, उनकी जब 6 दिन की रिमांड खत्म होने वाली है, तब ईडी कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बताएगी। हमने के कविता के केस में देखा था कि जब उनकी 7 दिन की कस्टडी खत्म हुई थी और फिर उन्हें जब पेश किया गया था तब फिर ईडी ने बताया था कि इनसे अभी तक पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई है। 4 बयानों के आधार पर हमने उन्हें कंफर्ट करवाया है। तो अब ये भी बात देखने वाली बात होगी कि अभी तक अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ हुई है, कल ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में उसको लेकर क्या बताती है कि अभी तक पूछताछ में इनसे क्या मिला, क्या क्या चीजें निकलकर सामने आएगी, वो सारी चीजें कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी उन्हें पेश करेगी तब फिर स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आने वाली है और फिर ईडी दोबारा आगे की रिमांड की मांग कर सकती है। फिर ईडी दोबारा आगे की रिमांड की बात यहां पर कर सकती है। लेकिन अभी सभी की निगाहें लगी हुई है कि क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट से निकलकर आता है। जिस राहत की उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी या केजरीवाल, क्या उनको वो राहत वहां से मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। दीपेश, जैसे ही ये फैसला आएगा आप हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।